तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका रेलवे से लेकर के रेलवे का जो नई भर्ती है, टीटी नई भर्ती 2024 है। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे अब धीरे धीरे सभी जो वैकेंसीज है उसको रिलीज कर रही है, जिसमें कि आपको देखने को मिला होगा आपका आरपीएफ, उसके बाद एएलपी जो कि अभी ऑनलाइन भी हो रहा है, 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद एक नई भर्ती आने वाली है जिनका नाम है आपका रेलवे टीटी नई भर्ती 2024 है। कुल पद की अगर बात करें तो 11,000 प्लस पोस्ट आने वाला है। 12वीं पास के लिए ये मौका है, जिसमें कि बारे में हम जानेंगे, उम्र के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो रेलवे का जो इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो 5 साल से अधिक हो गई है, तब आने वाली है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी जो 5 साल के बाद जो आने वाली है, जो हम लोग को जो अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए, देश को विकास करने के लिए जो पंचवर्षीय योजना वहां पर लगाया जाता था, अब ये सभी रेलवे वैकेंसियों पर शिफ्ट हो गई है 5 साल में। इसीलिए सब वैकेंसी 55 साल में जब चुनाव आती है तब जाकर के आती है। लेकिन ये क्या, ये इस बार जो वैकेंसी आया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर आया है। जहां पर वैकेंसी टेक्नीशियन को पिछले बार लगभग 50,000 से प्लस अधिक पद को देखा गया, और इस बार वही पद जो है आपको 5696 पोस्ट देखा गया। लगभग वही 6,000 भी नहीं है, आपका 5600 पोस्ट है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, स्टूडेंट पर जो है, छात्रों पर। इसके लिए छात्र जो है एकत्रित होकर के ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाजों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर बन गया है, घंटा बजाते रहिए, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर यही चीजें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सरकार को थोड़ा बहुत छात्रों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में 35 करोड़ से प्लस युवा है भाई। अब इतना बड़ा युवा का देश रखा है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि ये सभी जो है आपका युवा जो है देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य जो है हाथ हमें दीजिएगा तब न चलाएगा। तो ये चीजें गलत है, सरकार को वैकेंसी देना ही चाहिए। और युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट लगभग देखिए, अगर ट्वीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर युवाओं ने देखिए, आपको ट्रेंडिंग पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया ट्रेंड्स इंक्रीज रेलवे वैकेंसी। देखिए हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी 1.15 मिलियन पोस्ट लगभग इसे ट्वीट किया गया है। तो ये चीजें सरकार तक पहुंचने का काम करेगा, और आगे चल करके जो सरकार इस बात को देखना चाहिए सरकार को कि किस तरीके से युवाओं जो है वैकेंसी का इंतजार था और बदले में उसको निराशा मिला। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, सरकार इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं, अब टीटी का वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों आपको पता होगा कि टीटी का वैकेंसी 2018 में आया था। अब वो चीजें आपका क्लियर भी कर दिया गया, लेकिन 18 के बाद जो भी है आपका वैकेंसी अभी तक नहीं आया। अब देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ हाईलाइट ऑफ रेलवे टीटी एग्जाम नोटिफिकेशन 2024, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वैकेंसी आपको फरवरी 2024 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए टीटी का वैकेंसी इसे ट्रेवलर टिकट एग्जामिनर कहा जाता है। टीटी पर 2 तरीके का आपका पद होता है, याद रखिएगा। एगो टीटी होता है, एगो टीसी होता है। टीसी स्टेशन पर आकर के टिकट को कलेक्ट करने का काम करता है, टिकट कलेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद आपका टीटी होता है, ये आपको ट्रेन पर मिलेगा, जो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर है। तो इन्हीं का पोस्ट के लिए आने वाला है। 11,000 प्लस पोस्ट बोले तो 11,500 पोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी बताई गई है। लेकिन मित्रों निराश होने की बात नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि अगर यदि आपका एएलपी आया है, आपका 5,000 वैकेंसी आया है, उसके बाद आरपीएफ 2,000 वैकेंसी आया है, तो आपका टीटी का भी वैकेंसी इतना ही आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार हमारी बातों को जरूर सुनने का काम करेगी और कर रही है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी 1.15 मिलियन युवाओं ने सब ट्वीट किया है, छात्रों ने ट्वीट किया है। तो जरूर ये उन तक ये बातें पहुंचने का काम करेगी, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ही जो है गुड न्यूज है, इस बात को आप याद रखिएगा। फरवरी 2024 है और इस बार आप लोग को लग जाना है। याद रखिएगा मित्रों, इस बार अगर यदि आप आर या पार नहीं हुए तो अगला फिर 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा छात्र होंगे जिनका एज भी खत्म हो जाएगा।
इसीलिए इस बार जुड़ जाइएगा। इस बार हम आपको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताने वाले हैं। क्यों नहीं बताने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है कि आए दिन जो है रेलवे अपना सिलेबस को चेंज करती आ रही है, तो चेंज कर देता है। कहीं कहीं पर आपको 200 क्वेश्चन, कहीं 150 क्वेश्चन, कहीं पर भी जाकर के आप चेक करिएगा, आप सर्च मार लीजिए, देखिएगा यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, क्रोमो में जाकर के गूगल कर लीजिए, आपको कहीं 200 क्वेश्चन दिखाई देगा, कहीं 150, कहीं 120 क्वेश्चन। तो इस भरम में हम नहीं करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन। नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद हम आपको पूरी तरीके से आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट फरवरी 2024 है, आपको आने वाला है वैकेंसी, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे 12th पास याद रखेगा। 12th पास आपको होगा, इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल टू जो है अप्लाई, यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो भी इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए इंटरमीडिएट 12th पास के लिए एलिजिबल है। अब इसमें बोलिएगा सर इसमें कौन भर सकता है सर? अरे भैया इसमें साइंस भी रहेगा, वो भी भर सकता है, आर्ट्स भी है वो भी भर सकता है, दोनों स्ट्रीम, कॉमर्स भी है वो भी भर सकता है, ठीक है ना। ये कोई टेक्नीशियन नहीं है जो कि एसएसटी वाला नहीं भरेगा, यानी कि आर्ट्स पेपर वाला नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर है, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर है, ठीक है ना। बाकी बात आपको ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और आपका एससी एसटी को 5 साल का छूट है, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं एज की तो 30 साल प्लस ओबीसी का 3 साल, 33 वर्ष की उम्र तक ओबीसी भर सकता है। और वही जनरल की अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का उसमें छूट नहीं, लास्ट एज 30 ईयर है आपका। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी एसटी का तो 5 ईयर, 30 और 5 35 वर्ष की उम्र तक वो भर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका, तो आप लोग को इंफॉर्मेशन देने का हम काम किए मित्रों, ये चीजें आपको याद रखिएगा और आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल। इस बार आर या पार, ठीक है, इस बार आर या पार, नहीं तो घंटा बजाते रह जाइएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फी फॉर रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट 2024, यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं पेमेंट किसका, तो पेमेंट के माध्यम से आपका 500 रुपया आपको लेने का काम करेंगे, जिनमें 400 रुपया आपका रिफंडेबल होगा, जिसमें कि आपका जो डिडक्शन चार्ज होगा वो अलग करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन फी यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सभी माध्यम से आप इसको पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको पता है कि 2024 के वही आपका अगस्त सितंबर में आपको चुनाव होने वाला है, लोकसभा वाला चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले जितना भी रेलवे का वैकेंसी रहेगा वो सभी चीजें जो है आपका वो सभी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपका महत्वपूर्ण सूचना था जो कि हम आपको देने का काम किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सतर्क हो जाइए इस वैकेंसी को लेकर के, और इस बार आर या पार, किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा तो आप जरूर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, हम आपको क्लियर करने का काम करेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे कि ओबीसी के लिए 30 बरस है और प्लस 3 बरस 33 बरस, ठीक है ना। और एससी और एसटी के लिए 5 बरस छूट, 30 और प्लस 5 35 वर्ष, और जनरल को किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, वो मैक्सिमम 30 वर्ष की एज तक ही वो भर सकता है। इस बात को आप याद रखेगा। कुल पद 11,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत ही गुड न्यूज है मित्रों, इसके ऊपर लग जाइए, इस बार और पार होना है, ठीक है ना। तो चीजें आपको समझ में आया होगा, सुनहरा मौका है, इस मौका को आप गवाइएगा नहीं, ठीक है। और अगर यदि जो भी टीटी का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो अपना सुदृढ़ और मजबूत जो है आप तैयारी बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आपको एक सुदृढ़ और बेहतर तैयारी करने का काम करेगा। एक बात और, तैयारी करिए, कहीं से भी प्रैक्टिस होगा, यहीं से भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।